कल यानी 29 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार स्टॉक मार्केट के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। कल के बाजार पर सबसे बड़ा असर इकोनॉमिक सर्वे 2026 आर्थिक सर्वेक्षण का होगा, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया जाएगा। आज 28 जनवरी बाजार में अच्छी बढ़त देखी गई, जिससे कल के लिए सेंटीमेंट सकारात्मक पॉजिटिव नजर आ रहा है। यहाँ मुख्य विवरण दिए गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे कल सुबह के 11 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा। इसके आंकड़ों और भविष्य के ग्रोथ अनुमानों का सीधा असर बाजार की चाल पर पड़ेगा। बजट 2026 की आहट 1 फरवरी को बजट आने वाला है, इसलिए निवेशक सतर्क रहेंगे और सेक्टर विशिष्ट सेक्टर स्पेसिफिक खरीदारी या बिकवाली देख सकते हैं। ग्लोबल क्यूज अमेरिकी बाजारों S&P 500 में 7000 का स्तर पार होने से वैश्विक संकेत काफी मजबूत हैं, जिसका फायदा भारतीय बाजारों को मिल सकता है। डिफेंस PSU आज बेल और हाल जैसे स्टॉक्स में बड़ी तेजी रही, यह मोमेंटम कल भी जारी रह सकता है। बैंक निफ्टी में सुधार के संकेत हैं, विशेषकर PSU बैंकों में। एनर्जी ऑयल ONGC और कोल इंडिया जैसे शेयरों में आज की मजबूती कल भी दिख सकती है। महत्वपूर्ण टिप, इकोनॉमिक सर्वे के दौरान बाजार में काफी वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव रह सकती है। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। निफ्टी 50 167 अंक 0.66% उछलकर 25,342 पर बंद। सेंसेक्स 487 अंक चढ़कर 82,344 के स्तर पर पहुंचा। मिड कैप इंडेक्स 1.66% की जोरदार तेजी, छोटे शेयरों में खरीदारी लौटी। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.26% उछला, रिटेल निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। बैंक निफ्टी 393 अंकों की बढ़त के साथ 59,598 पर क्लोज। मार्केट कैप BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 460 लाख रुपए करोड़ के पार। इंडिया VIX वॉलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट, बाजार में डर कम हुआ। FII एक्टिविटी विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली की रफ्तार धीमी पड़ी। DII सपोर्ट घरेलू फंड्स ने आज बाजार को नीचे से सहारा दिया। ग्लोबल क्यूज एशियाई और यूरोपीय बाजारों से मजबूती के संकेत। डिफेंस बेल के नतीजों के बाद पूरा डिफेंस सेक्टर हाल मजाको डॉक हरा रहा। एनर्जी ONGC और कोल इंडिया में 5% से ज्यादा की तेजी। मेटल्स चीन से आई डिमांड की खबरों के बीच टाटा स्टील और JSW स्टील में बढ़त। AT सेक्टर TCS और इन्फोसिस में हल्की रिकवरी, अमेरिकी फेड मीटिंग का इंतजार। ऑटो मारुति और MM में मुनाफा वसूली, सेक्टर सुस्त रहा। फार्मा सन फार्मा और सिप्ला में 2550 की रेंज में मूवमेंट। FMCG एशियन पेंट्स के खराब नतीजों ने सेक्टर पर दबाव बनाया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स SBI और PNB में 1.5% की बढ़त। रियल एस्टेट बजट में राहत की उम्मीद में DLF और गोदरेज प्रॉप उछले। रेलवे स्टॉक्स RVNL और IRFC में 3% की रिकवरी। बेल मुनाफा 15% बढ़ा, शेयर 9% उछलकर टॉप गेनर बना। ONGC सैमसंग के साथ नई शिपबिल्डिंग डील से शेयर में जोश। सुज़लॉन आर्सेलर मित्तल से 248 मेगावाट का ऑर्डर मिला। TCS ब्राजील में ₹3.30 बिलियन के बड़े निवेश की घोषणा। एक्सिस बैंक नतीजों के बाद लगातार दूसरे दिन शेयर में मजबूती। एशियन पेंट्स कमजोर मांग के कारण शेयर 4.3% टूटा। टाटा कंज्यूमर मुनाफे में गिरावट से शेयर 4.5% नीचे फिसला। RVNL दक्षिण मध्य रेलवे से 242 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट। अडानी एंटरप्राइजेज अमेरिकी जांच पर स्पष्टीकरण के बाद 1.8% की रिकवरी। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स घाटे से मुनाफे में आते ही शेयर में 15% का अपर सर्किट। इनकम टैक्स बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए होने की प्रबल संभावना। LTCG बाजार को उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% से कम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में इंफ्रा पर 12 लाख रुपए करोड़ के आवंटन की चर्चा। ग्रीन हाइड्रोजन सरकार नई सब्सिडी स्कीम ला सकती है। EV पॉलिसी फेम 3
फेम 3 योजना के विस्तार पर नजर। एग्रीकल्चर एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए बड़े ऐलानों की उम्मीद। गोल्ड रिकॉर्ड, सोना 1,61,000 रुपए के ऑल टाइम हाई स्तर पर। सिल्वर, चांदी 3.60 लाख रुपए प्रति किलो के करीब ट्रेड कर रही है। क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड $68 पर स्थिर, भारत के लिए अच्छी खबर। रुपी डॉलर के मुकाबले 91.70 के स्तर पर संभलने की कोशिश। यूएस फेड, कल होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर। ट्रंप टैरिफ्स, अमेरिकी टैरिफ नीतियों को लेकर आईटी कंपनियां सतर्क। इंडिया यूएफटीए ट्रेड डील फाइनल होने से फार्मा निर्यात बढ़ने की उम्मीद। एक्सपायरी अलर्ट, कल 29 जनवरी सीरीज की मंथली एक्सपायरी है। सपोर्ट लेवल, निफ्टी के लिए 25,200 अब मजबूत सपोर्ट बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कंपनी की ओर से न्यू एनर्जी सेगमेंट में बड़े निवेश की खबर, शेयर में रिकवरी। एचडीएफसी बैंक, डिपॉजिट ग्रोथ में सुधार के संकेतों से बैंकिंग इंडेक्स को मिला सहारा। वेदांत, डिविडेंड की घोषणा की सुगबुगाहट से निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। विप्रो, नई एआई पार्टनरशिप के चलते मिड कैप आईटी सेगमेंट में तेजी। जोमैटो, फूड डिलीवरी वॉल्यूम में 15% की बढ़त की रिपोर्ट से शेयर 2% ऊपर। नैका, ब्यूटी सेगमेंट में मार्जिन सुधरने से ब्रोकरेज ने बाय रेटिंग दी। पेटीएम, यूपीआई ट्रांजैक्शन में हिस्सेदारी बढ़ने की खबर से शेयर स्थिर। जेएसडब्ल्यू स्टील, कच्चे माल की लागत घटने से मुनाफे में सुधार की उम्मीद। कोल इंडिया, रिकॉर्ड उत्पादन के आंकड़ों से शेयर 5% उछला। एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी आईपीओ की फाइलिंग की खबरों से हलचल। इंडसइंड बैंक, एसेट क्वालिटी में सुधार के बाद निचले स्तरों से खरीदारी। अपोलो हॉस्पिटल्स, मेडिकल टूरिज्म बढ़ने के डेटा से हेल्थ केयर स्टॉक्स में जोश। सिप्ला, अमेरिकी मार्केट के लिए नई दवा को मंजूरी मिली। डीएलएफ, लक्जरी हाउसिंग की भारी डिमांड से शेयर लाइफटाइम हाई के करीब। टाइटन, शादियों के सीजन के कारण ज्वेलरी सेल्स में 20% उछाल की खबर। स्टैंडर्ड डिडक्शन, वेतन भोगियों को 25,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलने की संभावना। एसटीटी, चर्चा है कि बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। फिस्कल डेफिसिट, सरकार घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रख सकती है। पीएलआई स्कीम, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण के लिए फंड बढ़ने की उम्मीद। रूरल इंडिया, ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज संभव। डिसइन्वेस्टमेंट, शिपिंग कॉरपोरेशन और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण पर बड़ी अपडेट आ सकती है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, नई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से ट्रांसपोर्ट स्टॉक्स को फायदा। हाउसिंग फॉर ऑल, पीएम आवास योजना के तहत बजट आवंटन बढ़ने के संकेत। स्किल इंडिया, युवाओं के लिए इंटर्नशिप और ट्रेनिंग पर भारी खर्च की योजना। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, एफटीए के बाद एक्सपोर्टर्स के लिए नई रियायतों की चर्चा। जीएसटी, ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर टैक्स समीक्षा की मांग तेज। डिजिटल इंडिया, डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने की उम्मीद। एविएशन, नए एयरपोर्ट्स के निर्माण के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी, किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी जारी रहने के संकेत। क्रेडिट ग्रोथ, भारतीय बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ 14% पर रहने का अनुमान। क्रूड ऑयल, लाल सागर में तनाव कम होने से तेल की कीमतों में नरमी। डॉलर इंडेक्स 103 के स्तर पर स्थिर, जिससे इमर्जिंग मार्केट्स को राहत। बिटकॉइन, क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में भारी गिरावट, निवेशक इक्विटी की तरफ मुड़े। कॉपर, इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग से तांबे की कीमतों में वैश्विक उछाल। येन कैरी ट्रेड, जापानी येन में मजबूती से वैश्विक लिक्विडिटी पर नजर। यूएस बॉन्ड यील्ड, 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 4% के नीचे आई। चाइना स्टिम्युलस, चीन सरकार द्वारा नए राहत पैकेज की चर्चा से मेटल स्टॉक्स में जोश। यूरोप इन्फ्लेशन, यूरोप में महंगाई दर घटने से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। नेचुरल गैस, ठंड बढ़ने से वैश्विक स्तर पर गैस की कीमतों में 4% तेजी। एग्री कमोडिटीज, पाम ऑयल की कीमतों में उछाल से एफएमसीजी कंपनियों के मार्जिन पर दबाव। मजागो डॉक, नए सबमरीन ऑर्डर की रेस में सबसे आगे होने की खबर। इरेडा, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को कर्ज देने के लिए फंड जुटाने की मंजूरी। सुज़लॉन एनर्जी, कर्ज मुक्त होने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा। एसजेवीएन,
सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 1500 करोड़ रुपए के लोन का समझौता। HPL पावर, कवच सिस्टम, रेलवे सेफ्टी के बड़े ऑर्डर्स मिलने की खबर। जियो फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए सेबी से अंतिम मंजूरी का इंतजार। NBCC सरकारी भवनों के पुनर्विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का नया टेंडर। भील थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर घोषित। गार्डन रीच एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में 30% की बढ़त दर्ज। CDSL नई डीमैट अकाउंट खुलने की संख्या में रिकॉर्ड बढ़त। एक्सपायरी डे कल जनवरी सीरीज की मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी चरम पर होगी। निफ्टी रेंज ऊपर में 25,450 और नीचे में 25,150 का बड़ा दायरा। पुट कॉल रेशियो PCR 0.95 के स्तर पर है, जो बताता है कि बाजार न तो ओवरबॉट है और न ओवरसोल्ड। शॉर्ट कवरिंग अगर बाजार 25,400 के ऊपर टिकता है तो शॉर्ट सेलर्स भागेंगे और तेजी बढ़ेगी। फाइनल स्ट्रैटेजी बजट के कारण कल पोजीशन हल्की रखें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं।